आप सबका उदय फिजिक्स पॉइंट में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम। इसमें हम जानेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस एंड स्मॉल मास एंड हैवी मास, स्मॉल टाइम इंटरवल एंड लार्ज टाइम इंटरवल। ठीक है। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज मास, मास क्या है? मास तो पता है कि बेस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन इन ए बॉडी। किसी सब्सटेंस में कितनी उसकी मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है, वो होता है मास। मास का मेजरमेंट किससे करते हैं जी? सिंपल बैलेंस से करते हैं, तराजू जिसको कहते हैं। और मास का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? केजी होता है, किलोग्राम होता है। मास टेम्परेचर पे, प्लेस पे, इन द स्पेस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। एसआई यूनिट सबको पता है कि मास होता है का क्या केजी होता है। मास का जो केजी है, किलोग्राम, जो डिसाइड होता है वो किससे होता है? एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसको बोलता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजर्स। ये डिसाइड करता है कि किलोग्राम कितना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम जो है वो किसका साइज कितना होगा। ठीक है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लेसेस होते हैं जहां पे ये डिसाइड होता है, वहां पे होता है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ एनपीएल है जो ये डिसाइड करता है कि किलोग्राम कैसा होगा। ठीक है। मास का मेजरमेंट जो करता है किलोग्राम कैसा होगा, उसका वजन जो है कितना डिसाइड किया जाएगा। एनपीएल का मतलब होता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ये दिल्ली में है, इंडिया में हमारे पास है। प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग स्मॉल मासेस। स्मॉल मासेस के लिए क्या क्या यूनिट है? पहला यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है। यू कहते हैं कई जगह, 1 AMU भी कहते हैं। AMU उसकी भी वैल्यू उतनी होती है जितनी वो है 27 kg। 1U या 1 AMU क्या है? देखिए ध्यान से। कार्बन एटम का, कार्बन के आइसोटोप्स होता है 6612 और 6614 होते हैं। तो जो 12 वाला आइसोटोप है उस कार्बन के एक एटम के 12वें भाग को, एक एटम के मास के 12वें भाग को क्या कहते हैं? 1U कहते हैं। 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। इसको कैलकुलेट करते तो ये आता है 1.66 10⁻27 kg या 1 AMU इक्वल टू 1.66 10⁻27 kg। मास 27 ऑब्वियस सी बात है क्या है? बहुत कम है। जैसे इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का जो मास लेते हैं वो किस में लेते हैं? AMU में या U में ही लेते हैं। U का मतलब हो गया यूनिफाइड मास, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। एक दूसरा भी है कैरेट। 1 कैरेट होता है 200 मिलीग्राम होता है। ये क्या है? स्मॉल मास के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स है। अब आता है लार्ज मास के लिए। सबको मालूम है पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड जो हमारा FPS सिस्टम होता है उसमें पाउंड जो होता है वो होता है 0.4536 यानी कि लगभग 454 ग्राम अप्रोक्स क्या होता है? 1 पाउंड होता है। जो केक वगैरह बनाते हैं हम लोग, ये पाउंड में ही बनता है। ठीक है। या डंबल वगैरह हम लेते हैं, खरीदते हैं ना, वो भी पाउंड में ही आता है। स्लग दूसरा है 14.57 kg। एक स्लग 14.57 kg होता है। इसका यूज कम होता है। क्विंटल सबसे ज्यादा यूज होता है। धान, गेहूं, चावल जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका उत्पादन जो है क्विंटल में होता है। प्रति हेक्टेयर कहते हैं इतना क्विंटल। क्विंटल जो होता है 100 kg का होता है। एक क्विंटल जो होता है 100 kg होता है। और टन जो होता है 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल मतलब 10 × 100 कितना हो गया जी? 1000 kg को हम 1 टन, या दूसरा नाम इसका मेट्रिक टन भी होता है। ठीक है। अब एक और है, सबसे जो बड़ा है वो है CSL, चंद्रशेखर लिमिट। ये होता है 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। सन का जो मास होता है, मास ऑफ सन जो होता है वो होता है 2 × 10⁻30 kg। ये इतना उसका मास है। तो ये कितना हो जाएगी? अगर हम 1 CSL की बात करें तो 2 × 10⁻30 मल्टीप्लाई कितना है? 1.4। तो ये मिलेगा आपको 2.8 × 10⁻30 kg के
बराबर होगा 1 CSL। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट। तो ये थे आपके प्रैक्टिकल यूनिट फॉर स्मॉल एंड लार्ज मासेस के लिए। अब आता है टाइम। टाइम क्या है? टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, बेस क्वांटिटी है, साथ में से एक वो भी आता है। टाइम इज सिंपली व्हाट ए क्लॉक रीड्स। ये आइंस्टीन का स्टेटमेंट है कि टाइम क्या है? जो घड़ी मेजर करता है वही तो का टाइम। लेकिन टाइम मेजरमेंट के लिए हमारे पास कुछ क्या चाहिए? स्टैंडर्ड चाहिए। एनी फेनोमेना दैट रिपीट्स आफ्टर ए फिक्स्ड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एनी फेनोमेना दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कैन बी यूज एज टाइम स्टैंडर्ड। उसके टाइम स्टैंडर्ड ग्रुप में से पेंडुलम क्लॉक हो गया, सीजीएम क्लॉक हो गया, एटॉमिक क्लॉक हो गया, जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करता है तो उसको हम टाइम स्टैंडर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल, पहला है सेक। 1 सेक होता है 10⁻⁸ सेकेंड। नैनो सेकेंड 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस, जब किसी मेटल पे, फोटोसेंसिटिव मेटल पे हम लोग लाइट फॉल करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस। और ये जो ऑर्डर होता है टाइम इंटरवल, जो टाइम गैप होता है इंसिडेंट का और निकलने का, रिलीज होने का, वो होता है 10⁻⁹ सेकेंड, जिसको नैनो कहते हैं। उसके अलावा मिली सेकेंड 10⁻⁷, इसके अलावा माइक्रो सेकेंड्स एटॉमिक ऑसिलेटर्स है, ये सब है छोटे छोटे यूनिट्स है, मिली, माइक्रो और नैनो जानते ही आप लोग। अब आता है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग लार्ज टाइम इंटरवल। लार्ज टाइम इंटरवल में पहला जो है सोलर डे, जिसको हम जनरली डे कहते हैं, दिन कहते हैं, जिसमें 24 घंटे होते हैं। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में अपने अक्ष पे एक बार घूमने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड सोलर डे। और वन सोलर डे जो होता है, वन सोलर डे वो सिंपली से सबको पता है 24 आवर्स होते हैं। दूसरा है सेड्रियल डे। सेड्रियल डे में क्या होता है? सेम है बट रेस्पेक्ट क्या होगा? सन के जगह पर कोई और स्टार ले लेंगे, किसी स्टार के रेस्पेक्ट में। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशंस अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। इसमें भी कोई क्या है? वन सेड्रियल डे, ये भी आपका 24 आवर ही होता है। रेस्पेक्ट चेंज कर दो, मान लो कि यहां से आपने कैलकुलेट करना शुरू किया एक रोटेशन तो 24 आवर हो गया, और यहां से रेफरेंस पॉइंट ले तो क्या 6 आवर हो जाएगा? नहीं, वो भी क्या रहेगा 24 ही। डिस्टेंट स्टार कोई और ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में हमने एक राउंड लिया, कंप्लीट किया एक रोटेशन अर्थ को, तो क्या करा है अभी? उसका भी 24 आवर ही रहेगा। फिर है लूनर मंथ। ठीक है, लूनर मंथ क्या है? टाइम टेकन बाई, ठीक है, द मून टू कंप्लीट रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, तो वन लूनर मंथ जो होगा, लूनर मंथ, ठीक है, वो होता है 27.3 डेज। जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जानते हैं कि भाई इस पर आधारित होते हैं। तो क्या होता है भाई, हमारा फेस्टिवल कभी इधर आता है, कभी उधर आता है, इस मंथ में आता है, कभी उस तारीख को आता है, कभी उस तारीख को आता है, तो ये इसलिए आता है। फिर है सोलर ईयर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं, वर्ष कहते हैं। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। सन के अराउंड अर्थ को एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है? दैट इज द सोलर ईयर, जिसको सूर्य वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। और वन सोलर ईयर में सबको पता है, सोलर ईयर में होता कितना भाई? इक्वल टू 365.25 डेज। 0.25 लगाया गया है 6 घंटे के लिए, 365 दिन 6 घंटे के लिए। अब है लीप ईयर। लीप ईयर क्या है? द ईयर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। और इस मंथ, इस ईयर में फरवरी जो होगा वो कितना होगा? 29 डेज का होगा। ठीक है, जो ईयर 4 से डिवाइड है, ठीक है, वो है लीप ईयर। और इसमें 29 डेज, फरवरी में जनरली कितना होता है जी? 28 डेज होता है। और 6 आवर पर ईयर ऐड हो रहा है, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो 4 साल में कितना होगा जी? 24 आवर्स।
तो 24 आवर्स में एक दिन बढ़ जाएगा। वही फरवरी में जो 28 होता है वो क्या होता है, 29 डेज होता है। जिस बच्चे का बर्थडे 29 फरवरी हो तो वो कितने साल बाद मनाएगा, 4 साल बाद अपना बर्थडे मनाएगा। लेकिन ध्यान रखे कि अगर हमें सेंचुरी लेना हो, कोई शताब्दी हो, सेंचुरी 100 जैसे 2500, 2600, 2700 वर्ष लेना हो, तो उसमें 400 से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो लीप ईयर कहलाएगा। 4 से नहीं, सेंचुरी में 400 से डिवाइड करेंगे और ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज एंड प्रेशर। चलिए, प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज। एरियाज के लिए 1 बार इक्वल टू 10 के पावर -28 मीटर, ये 28 है मीटर स्क्वायर। 10 के पावर -14 या -15 का ऑर्डर होता है किसका, न्यूक्लियस का, तो इसका डबल का स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 28। इसको बोलते हैं 1। ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है, न्यूक्लियस का एरिया है। हेक्टेयर सबको मालूम है, हेक्टेयर क्या होता है जी, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर +4, 100 गुना 100, 100 मीटर इंटू 100 मीटर को क्या कहते हैं हम लोग, 1 हेक्टेयर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेक्टेयर। फिर इसके बाद है एकड़। 1 एकड़ में कितने होते हैं भाई, 4047 मीटर स्क्वायर। अब है प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर। प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है, सबको मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। पास्कल के लिए क्या यूज करते हैं, पीए करते हैं ना। तो पहला है एटीएम, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेयर कहते हैं, 1.0135 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल होता है। बार, दूसरा है बार, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये कितना होता है जी, अप्रोक्स 10 के पावर 5 पास्कल होगा। मिली बार, मिली का मतलब क्या हुआ, 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 बचेगा, क्या बचेगा 2, 10 के पावर 2 पास्कल। टॉर, 1 mm ऑफ Hg कॉलम कोड क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज एंड प्रेशर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।